तो भाई दुनिया कहती थी इंडियन एनिमेशन बिलो एवरेज होती है, पर इसी साल महाअवतार नरसिम्हा ने तहलका मचा दिया था। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडियन सिनेमा को अपने कंधों पर रखने वाले राजा मौली ने नया मास्टरपीस ड्रॉप किया है। भाई इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री अब बदल चुकी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा एनिमेशन घटिया है, टूटी फूटी क्वालिटी का है, क्योंकि जो चीज आज रिलीज हुई है वो एक माइलस्टोन है, बाहुबली द इटर्नल वॉर। और मजे की बात यह है, इसका ट्रेलर पहले बाहुबली द एपिक री रिलीज के साथ थिएटर्स में दिखना था। कुछ जगह दिखाया गया, कुछ जगह नहीं। थोड़ी नाइंसाफी तो हो गई है हमारे साथ, क्योंकि हमारे थिएटर में वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब भाई फाइनली और ऑफिशियली यूट्यूब पर आ चुका है हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए फटाफट बात करते हैं, आखिर इटर्नल वॉर में ऐसा क्या है जो इंडियन एनिमेशन के लेवल को आसमान तक उठाने वाला है। क्या होता अगर कटप्पा के धोखे से मरने के बाद अमरेंद्र बाहुबली किसी कॉस्मिक जर्नी पर निकल जाता, ना स्वर्ग में ना नर्क में, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ। यही है द इटर्नल वॉर की कहानी। यहाँ बाहुबली एक दैविक और असुरिक दुनिया के बीच में फंसे हुए हैं, जहाँ देवता इंद्रदेव खुद उनका सामना करने आते हैं, और दूसरी तरफ है विशासुर, पाताल लोक का असुर, जो बाहुबली की रक्षा करता है। क्या कॉन्सेप्ट है यार। अब आप सोच रहे होंगे असुर बाहुबली को क्यों बचा रहा है। भाई यही तो ट्विस्ट है, क्योंकि अपने महाकाल यानी भगवान शिव की पूजा देव और असुर दोनों करते हैं, और बाहुबली इस वक्त शिव भक्त बनकर तपस्या कर रहे हैं फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा, पाताल लोक में। पीछे विशाल शिवलिंग के सामने बाहुबली नृत्य में लीन है, और बाहर इंद्रदेव और विशासुर के बीच में महायुद्ध चल रहा है। क्यों? बस ताकि बाहुबली की साधना भंग ना हो। भाई वो सीन जवाब नहीं। एनिमेशन में ऐसी इंटेंसिटी, ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग पहली बार इंडिया में दिखी है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। भाई जो एनिमेशन दिखाया गया है ना, वो सच में स्पाइडर वर्स और आर्किन की याद दिलाता है। वही पेंटरली टेक्सचर्स, वही सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स और हर फ्रेम में लाइवली कैरेक्टर्स। आर्का स्टूडियोज, वही जो बाहुबली लाइव एक्शन के पीछे था, जिन्होंने कोलैब किया है एनिवेंचर, ज़ेराटन और इलिक्विड स्टूडियोज के साथ। और सबसे बड़ा धमाका, प्रभास खुद अपनी आवाज दे रहे हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। पर सच बताऊं, हिंदी में शरद खेलकर के आवाज में ही मजा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि बाहुबली अब एक यूनिवर्स बन चुका है। लाइव एक्शन, एनिमेशन, मर्चेंडाइज, गेम्स, प्रीक्वल्स, सब कुछ आएगा। ये अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इंडियन फिल्म रिवॉल्यूशन है। डायरेक्टर ईशान शुक्ला, जिन्होंने कल की शॉर्ट्स, स्टार वॉर्स विजन्स और शिर कुआन जैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। और म्यूजिक भाई एम किरवानी खुद। तो इमोशन और एनर्जी दोनों नेक्स्ट लेवल है। द इटर्नल वॉर दिखाने वाला है कैसे अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा एक ऐसी लड़ाई में फंसी है जहां देव और असुर दोनों के अस्तित्व का सवाल है, जहां हर फ्रेम में महाकाल का आशीर्वाद और विनाश दोनों झलकते हैं। और जब ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी, हाँ भाई बहुत दूर है, लेकिन सह लेंगे थोड़ा सा। तो फिर जब ये फिल्म रिलीज होगी, ये सिर्फ मूवी नहीं होगी, एक इवेंट होगी। हम सालों से ये कहते आए कि कुछ अच्छा दो, कुछ क्वालिटी वाला दो, तो भाई अब मिल गया है। इंडियन एनिमेशन अब जाग चुका है, और अगर ये लेवल बना रहा तो कुछ सालों में हम डिज्नी और पिक्सर से टक्कर लेंगे। सीधे साधे स्टोरीज नहीं, बल्कि देवताओं और आत्माओं की महागाथाएं लेकर। तो भाई आप बताओ, क्या आप भी उतने ही हाइप्ड हो बाहुबली द इटर्नल वॉर को लेकर? क्या लगता है, ये मूवी इंडिया के एनिमेशन स्टैंडर्ड्स को हमेशा के लिए बदल देगी? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।